1 के 4th क्वेश्चन के 4th पार्ट हम पिछली वीडियो में आपको करवा चुके हैं। अब आज से हम 5th पार्ट शुरू कर रहे हैं। 5th पार्ट में भी यह तो आपको मालूम ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड विथ 3 मोर टर्म्स। इसमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं और जो भी एपी हैं उनका हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद भी लिखना है। 5th क्वेश्चन है 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड इसका जो टर्म है वो है 3 + √2, थर्ड टर्म है 3 + 2 √2 और फोर्थ टर्म है 3 + 3 √2। फोर्थ पार्ट के इक्वल ही हमें इसमें करना है कि यह हम लिख रहे हैं A1 है, यह A2, A3, A4। यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसको आप अपनी ना तो उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना और ना ही अपनी नोटबुक में इसे नोट करना, क्योंकि यह केवल इस फॉर्मूले पर चलेगा। A2 - A1 यानी A2 में से A1 को माइनस करना है, A3 में से A2 को और A4 में से A3 को। अब A2 क्या है? 3 + √2 और यह क्या है? A1 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 3 + √2 - 3 यानी प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, केवल क्या बच गया? √2। इसके बाद हमें क्या करना है? A3 में से A2 को माइनस करना है। A3 क्या है? 3 + 2 √2 माइनस A2 क्या है? 3 + √2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमने इस ब्रैकेट को लिख दिया 3 + 2 √2 और यहाँ पर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 - √2। इस 3 से यह 3 कैंसिल हो गए तो 0 आ गया। यह कितने हैं? 2√2 है और यह क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? 1। इसको हम आपको यहाँ समझा देते हैं। 2√2 - 1√2, तो इसमें से हमने 2 - 1 को इधर ले लिया और ये कॉमन आ गए। तो यहाँ क्या बचा? 1√2। 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2। यानी कॉमन डिफरेंस फर्स्ट का क्या आ गया? A2 - A1 का √2। A3 - A2 का कितना आ गया? √2। अब हमें निकालना है A4 - A3। इसकी A4 कितनी है? 3 + 3 √2। इसमें से माइनस क्या करना है हमें? थर्ड इसकी जो जी बात 3 + 2 √2। अब जब इसका ब्रैकेट हम हटाएंगे तो 3 + 3 √2 -3 - 2 √2 इजिकल टू जी कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बच गया? 3 √2 - 2 √2। अब 3 - 2 हो गए और यह 9th में हमने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि यह √2 कॉमन में आ जाते हैं। जो भी फुल नंबर होते हैं उनको ब्रैकेट में लेकर के सब्ट्रैक्ट हैं या ऐड है, एडिंग है, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जोड़े या घटावे उसे इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे भी कितना आ गया? 1√2। 1 को लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर भी कितना आ गया? √2। यानी तीनों जो हमने निकाले हैं वो क्या है? √2 है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस जो इसका आ रहा है वो क्या है? इक्वल है। यहाँ हम लिखेंगे √2 इक्वल है √2 के और यह भी है इक्वल √2 के। तो यहाँ पर इज द सेम एवरी टाइम, so the given list of
लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन ए पी। यह क्या है, इसके इक्वल है, समान है, बराबर है, इसलिए यह ए पी बनाते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका यानी जो डी है वो कितना है, √2। और इसके जो आगे के क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म कितने हैं, टर्म्स आर एल। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा √2 इजिकल टू √2 समान या बराबर हैं, अतः संख्याओं की सूची एपी है या एपी बनाती है, एक ही बात है, एपी है। और इनके अगले 2-3 पद कहिए ना उन्होंने, और इसके 3 अगले पद। अब अगले पद के लिए हम क्या करेंगे, इनको जो 4th पद है उसका हम अब 5th पद कैसे निकालेंगे, 4th पद में इसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ लेंगे। 4th पद क्या था हमारा, 3 + 3√2 में हम इसका क्या प्लस कर देंगे, √2 जो कॉमन था, यानी कि यहाँ कितने आ गए, 3 के तो प्लेस पर 3 आ जाएंगे। और यह तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि एक 1 माना जाता है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, √2 यहाँ आ गए, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था। अब A6 क्या है, 3 + 4√2 प्लस इसमें √2 कर दिया, तो 3 एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये अलग से नंबर है। 4√2 में 1√2 को प्लस कर दिया तो 5√2। फिर A7 यानी जो 5th 6th 7th जी क्या हो गया, 3 + 5√2 प्लस √2 इजिकल टू 3 + 6√2। यह हमारा है। इसमें हम इसको A1 A2 A3 A4 मान लेते हैं क्योंकि यह A1 A2 A3 A4 ही है अकॉर्डिंग किसके, फॉर्मूले के। A2 - A1, A2 कौन सी है, 0.22, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, A1 क्या है, 0.2। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर आपको रफ में बता देते हैं थोड़ा सा करके कि 0.22 में से यदि 0.2 हमने माइनस कर दिया तो यहाँ तो बच गया 2 में से 2 को माइनस किया तो 0 और यहाँ 0 आ गई, यानी कि यह कितना आ गया, 0.02। अब हमें क्या करना है, A3 में से A2 को माइनस करना है। A3 कितना है, 0.333, माइनस किसको करना है, 0.22। जब इसको माइनस किया तो यह भी किस तरह से हो जाएगा, यह हम आपको रफ में बताते चल रहे हैं। 0.222 में से यदि यह हमने माइनस किया तो यहाँ तो बच गया 2 में से 2 माइनस हो गए 0, 0, 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 0.002। अब A4 - A3 किया तो यहाँ पर A4 क्या है, 0.4 टाइम 2 है, और A3 कितना है, 0.3 टाइम है। इसको भी यदि हम इस तरह से माइनस करते हैं तो यह फर्स्ट बन गया था, जो सेकंड 0.4 टाइम हमने यहाँ लिखा और 0.3 टाइम यहाँ लिखा, यहाँ 2 बच गए क्योंकि यहाँ पर 0 मानी जाती है।
तो इसमें से 0 गई तो 2 बच गए। यहाँ 0.0 यानी जी कितना आ गया 0.00002, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, जो डी जो बताया है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, यह समान या इक्वल नहीं है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.2 इजिकल टू 0.002 इजिकल टू 0.0002। यह इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, यह भी इसके इक्वल नहीं है, यानी कि यह तीनों सेम नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म AP, यानी कि यह क्या है, इसी को आप दोबारा लिखना हिंदी मीडियम वाले, और फिर यहाँ लिखना दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। अब जो AP नहीं है तो इसके आगे के 3 टर्म लिखने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, इसलिए यह 6 + 4 - 8 - 12 एंड सो ऑन, A1 A2 A3 A4। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वही फार्मूला लिखना है, A2 - A1। A2 क्या है, -4, और माइनस के प्लेस पे माइनस, A1 कितना है 0, यहाँ इसका आंसर कितना आया -4। A3 माइनस A2 कितना है, A3 कितना है -8, माइनस के प्लेस पे माइनस आएगा, लेकिन A2 कितना है -4, तब ये क्या होगा -8, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये +4 होगा, यानी कि -4। फर्स्ट AP क्या आई थी -4, जो इसका डिफरेंस आया था, सार्व अंतर। सेकंड क्या आया डिफरेंस, -4। अब इसमें हम A4 माइनस A3 को सॉल्व करेंगे। A4 कितना है -12, यहाँ माइनस के प्लेस पे माइनस आएगा, और यहाँ -8, यानी क्या हो गया -12, और माइनस माइनस +8, यानी कि -4। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया -4। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, -4 इजिकल टू -4 इजिकल टू -4 इज सेम एवरी टाइम। The given list of numbers form क्या आ जाएगा AP। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है कि यह AP बनाते हैं, और इसका जो सार्व अंतर यानी कि जो D है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इजिकल टू कितना आ गया -4। अब जब ये कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आगे की हमें इसकी 3 टर्म भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड नेक्स्ट 3 टर्म कितनी हो जाएंगी इसकी, R टर्म्स R। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंसर लिखिएगा।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा 4 क्या है जी? इक्वल है, सेम है, समान है। जब समान होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? समान है, इसलिए ये AP है। अतः संख्या समान है, अतः संख्याओं की सूची AP है। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AP बनाती हैं, संख्याओं की सूची AP बनाती हैं। सार्वंतर यानी कि जो D है वो कितनी है? -4, और इसके अगले 3 पद हैं। अब इसके अगले 3 पद हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, जो लास्ट का जो हमारा पद इन्होंने दिया था A4, उसमें हम इसके सार्वंतर यानी D को प्लस करते चले जाएंगे। 4 में D प्लस करेंगे, फिर 5 में D प्लस करेंगे, और फिर 6 में D प्लस करेंगे। इस तरह से A5, A6, A7 इसके नेक्स्ट 3 टर्म यानी कि अगले 3 पद हो जाएंगे। A5 हम कैसे करेंगे कि A4 कितना था हमारा? A4 था -12, तो -12 में हमें क्या करना है? -4 को प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा कोई साइन नहीं दिया है, हमें केवल यह कहा है कि इसे प्लस करना है। तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे? -12 और -4 दोनों जब प्लस होंगे, एडिंग करेंगे जब हम इसकी, तो जो -16 हो जाएगा। इसके बाद में A6 कितना आएगा? -16 जो आया है, इसमें भी हम 4 को प्लस करेंगे, तो माइनस 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 और नंबर प्लस हो जाएंगे। A7 कितना आएगा? -20 में -4 को किया हमने प्लस, तो माइनस 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 24। यह इसके अगले 3 पद हो गए। यह 8th कंप्लीट हो गया। अब ये 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 एंड सो ऑल इत्यादि। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहीं पर लिखते जा रहे हैं A1, A2, A3, A4, A2 -A1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो -A1/2 माइनस एज इट इज रहेगा इसमें, और ये जब एज इट इज रहेगा तो हमें यह देखना है कि इस वाले 2 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं 1 को, तो यहाँ पर जो माइनस है, यह जो A2 है वो क्या है? माइनस के 1/2 है। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो -1/2, और यह माइनस है, माइनस क्या है? ब्रैकेट के एक अंदर है एक बाहर है, तो यह मल्टीप्लाई में माना जाएगा। इसलिए माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में होता है, गुणा में होता है, तो वो प्लस हो जाता है। तो +1/2 -1/2 और +1/2 का आंसर कितना आएगा? 0। अब A3 -A4, A3 -A2, यह भी क्या है? -1/2। अब हम इसको डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, या फिर आपको फिर बता देते हैं। माइनस यह भी क्या हो गया? -1/2 + 1/2 यानी कि 0। A4 -A3 भी क्या हुआ? -1/2 -1/2 यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो गया 0। यानी कि यह हमारा जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, ये कितना आ गया? 0 आ गया। यह क्या है? सेम है। तो इसमें हमें वही लिखना है जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में करवाया था कि इज द सेम every time. Show the given list of numbers from AP and D is equal to 0 and next 3 term are
वो हम अभी आपको सॉल्व करवाएंगे। और हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें क्या लिखेंगे, 0 समान है अतः संख्याओं की सूची AP है और इसका सार बनतर यानी कि D = 0 है। इसके अगले 3 पद हैं। अगले 3 पद इसके क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म आर, अगले 3 पद। यदि हमने 1/2 + 0 किया तब भी वो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। इसलिए इसके अगले 3 पद कौन से हो गए, -1/2 -1/2 एंड -1/2। यह 8th क्वेश्चन 1, 3, 9, 27 एंड सॉल्व। A1, A2, A3, A4। यहाँ हम लिखेंगे A2 - A1, यानी 3 में से हमने -1 किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। फिर A3 में से -A2 किया तो कितना आ गया, 9 - 3, यहाँ पर आ गया 6। फिर A4 - A3 किया तब यहाँ क्या आ गया, 27 - 9 = 18। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2, 6, 18, 2 not equal to 6, 6 not equal to 18, यानी कि 2 6 के बराबर नहीं है और 6 18 के बराबर नहीं है। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ क्या नंबर डज नॉट फॉर्म, क्या है, डज नॉट फॉर्म एन AP, यानी कि 2 बराबर नहीं है 6 के और यह बराबर नहीं है 18 के। अतः दी गई जो संख्याओं की सूची है, संख्याओं की सूची AP नहीं है। यह 9th पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं 4th क्वेश्चन के।